अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम खिताए चनाब के ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कौठियाल कास्तीगढ़ के अंदर मौजूद है, जो जोन भागवा के अंदर आता है। नाजरीन, यहाँ की बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पर कुछ स्टाफ जो था उसको यहाँ से तब्दील कर दिया गया है, जहाँ से यहाँ के अवाम जो पेरेंट्स जो हैं जिनके बच्चे इस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है, क्योंकि इनके बच्चों के लिए यहाँ एक ही गवर्नमेंट स्कूल है जो मुख्तलिफ़ इलाका जात से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और इनकी यहाँ पर जो है स्टाफ पूरा नहीं है। जो स्टाफ था भी उसको भी यहाँ से तब्दील किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए शेख अब्दुल जब्बार हकीम सलेमानी चिश्ती नक्शबंदी बात करने के लिए मौजूद है, जो यहाँ के रेजिडेंटल है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके कौन कौन सी प्रॉब्लम है। सर, सबसे पहले JKUNN में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और मौका दिया बात करने का। अफसोस और दुख की बात है, गुज़श्ता 20-25 साल से हमारा स्कूल UPS कौठियाल जो चल रहा है, इसके अंदर हमारे जो उस्ताज़ कराम, यहाँ के टीचर जो लगाए गए थे, इन्होंने बहुत मेहनत की और इस हमारे स्कूल को आगे ले जाने के लिए और यहाँ के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला और यहाँ के अवाम को भी फ़ायदा मिला कि हमें अच्छे टीचर मिले, अच्छे उस्ताद कराम मिले, अच्छा स्टाफ मिला, जिससे हमें फ़ायदा हुआ। लेकिन आज मैं आपको दुख से ये पैगाम देना चाहता हूँ, ख़बर देता हूँ कि हमारे स्कूल के अंदर टीचरों को जब भी मर्ज़ी लगती है यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले लेते हैं। हालांकि उसके अंदर कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। मुस्तकिल ट्रांसफ़र पॉलिसी होती कि यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह उनको तैनात किया जाए और यहाँ के लिए दूसरे टीचरों को लगाया जाए, वैसा कुछ नहीं है। सैलरी हमारे स्कूल से ही निकलेगी, हमारे ही बजट से निकलेगी, लेकिन दूसरी जगह इनको लेकर ड्यूटी दिलवाई जाएगी। ये बहुत बड़ी घटिया सोच है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर अपने ZU साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे टीचरान जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, हालांकि 2022 से लेकर इस वक्त तक अभी बच्चों की क्लासें और बच्चों के इम्तिहानात जो हैं वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे टीचरों के साथ कोई छेड़खानी ना हो, वरना अगर हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे टीचरों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ स्कूल चलाने की, कोई मसला नहीं है। हम दूसरी जगह भी बच्चों को ले सकते हैं, दूसरी जगह अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे, लेकिन हम स्कूल को बंद करके रखेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10 साल के लिए एजुकेशन सेक्टर में फ्रीज़ करके रखा है, नई कोई भी एजुकेशन भर्ती अमल में नहीं लाई जाएगी, जो पुराने टीचर्स हैं उन्हीं को बराबर किया जा रहा है। इस स्कूल में भी टीचर्स जो हैं, जो स्टाफ है, उसकी कमी है। फिर भी यहाँ से 2 टीचर सुनने में आ रहा है कि यहाँ से उनको उठा करके किसी और जगह पर उनको लिया गया है। तो क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपके CO साहब डोडा से, एजुकेशन डायरेक्टर से, DC साहब डोडा से? देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ का बहुत परेशान हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हमारी रियासत के अंदर, हमारी UT के अंदर हुकूमत नहीं है, हमारी क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत नहीं है, गवर्नर राज चले आ रहा है। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि कोई पॉलिसी बनाई जाए, टीचरों को भर्ती किया जाए, नई पोस्टें निकाली जाए, नए टीचर तैनात किए जाएँ, ताकि रोज़गार भी बढ़ेगा और स्कूलों की जो खस्ता हालात है वो ठीक हो जाएगी। तो मैं अपील करता हूँ कि ये नहीं कि हाँ जी यहाँ पे 2-4 टीचर हैं, इनको उठा के दूसरी जगह लिया जाए, वहाँ से दूसरों को उठा कर दूसरी जगह लिया जाए। किसी को मिड डे मील का चार्ज दिया जाता है, किसी को BLO को चार्ज दिया जाता है, तो हमारे बच्चों के ऊपर ये बहुत बड़ा लोड पड़ता है। ये बहुत बड़ी नाकामी है गवर्नमेंट की, ये बहुत बड़ा जुल्म है लोगों के ऊपर। ये तो लोगों को मतलब ठगाया जा रहा है, लोगों को विश्वास यकीन दिया जा रहा है कि तालीम हो रही है। 2 या 3 टीचर 100 बच्चों या 90 बच्चों को क्या तालीम देंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे? फिर तो एकेडमियों का ही उनका मौका मिल रहा है, वो लोग पैसे कमा रहे हैं, वो तो अपने बच्चों को मतलब लोगों गरीब लोगों से फ़ीस वगैरह लेके, उनके अंदर तरक्की है, वहाँ पे टीचर काम कर रहे हैं, वहाँ स्टाफ है, सारा कुछ है। इसलिए लोग दूर दूर के एकेडमीज़ के अंदर जा रहे हैं, प्राइवेट एकेडमीज़ के अंदर जा रहे हैं, जहाँ से कि हमारे मतलब गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो फेल होने जा रहे हैं।
जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बात करता चलूँ कि इस वक्त हम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कौठियाल कास्तीगढ़ जोन भागवा के अंदर मौजूद है। कम से कम 100 बच्चों से ज़्यादा यहाँ स्ट्रेंथ है और 3 या 4 टीचर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें से 2 टीचरों को यहाँ से तब्दील कर लिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि एजुकेशन सेक्टर में 10 साल के लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर को फ्रीज़ करके रखा है। कोई भी नई भर्ती अमल में नहीं लाई जाएगी। सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में ऐसे जैसे पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त सड़कों पर हैं, जो मजबूर हैं और रोज़गार के लिए रोज़गार तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। 4-4, 5-5 डिग्रीज़ लेकर के लोगों के बच्चे जो है दर-बदर फिर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी नई भर्ती अमल में नहीं लाई जा रही है। और बच्चों की अगर हालात देखें, एजुकेशन जोन की और एजुकेशन सेक्टर की अगर हालात देखी जाए, तो लोगों के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। स्टाफ पूरा नहीं है। कहीं ऐसी भी जगह हैं जहाँ 2-2, 250 बच्चों के लिए 2-2 टीचर्स रखे गए हैं, और वो 2 टीचर्स 250 बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर एक और शख्स जो एक्टिव मेंबर है, पंचायत मेंबर गुलाम नबी जी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपके क्या ख्यालात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नर से, मौजूदा गवर्नमेंट से और सीईओ साहब डोडा से, डीसी साहब डोडा से? बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब। मेरे कहने का मकसद यही है कि मैं, मेरे ख्याल में इस मामले में कोई 7-8 दिन से पड़ा हुआ हूँ, जब से ये प्रोसेस चला है। लेकिन मेरा प्रोसेस सीधा रहा। जेडीओ साहब से मेरी बात हुई, सीईओ साहब से भी मेरी बात हुई। जेडीओ साहब ने बोला कि हमने जी हर टीचर स्कूल में 4-4 टीचर रखने हैं। मैंने कहा नहीं हो सकता है सर, क्योंकि जहाँ पे अगर आपको टीचर 5-6 हैं और बच्चे 20-25 हों, वहाँ आप कम करिए, और जहाँ एनरोलमेंट 80-90 हो, वहाँ आप टीचर और बढ़ाइए। क्योंकि चलो हमारे पास 5 ही टीचर हैं, एक तो क्लब में है, वो तो हमारी गिनती में है नहीं, लेकिन 5 में से भी 2 की तो ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुकी है। 2 की ट्रांसफ़र होने के बावजूद एक हेडमास्टर की भी ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद हमारे पास 2 ही बचते हैं, वो क्लासें हमारे पास 11 हैं। इसी बारे में मेरी जेडीओ साहब से भी पूरी बातचीत, 11 क्लास हैं। तो जेडीओ साहब से बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि चलो इस पर हम कार्रवाई करते हैं। मतलब फाइनली लास्ट कुछ नहीं हुआ, तो मुझे स्ट्रेंथ वो एनरोलमेंट 90, 80 एनरोलमेंट है, 80 से 90 नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी जेडीओ साहब से बात हुई। उन्होंने जी पहले तो वो बहुत कुछ बोल रहे थे कि हमने अपनी मर्ज़ी से करना है, पता नहीं क्या करना। मैंने कहा इतना नहीं हो पाएगा, अगर आप ही अपना तानाशाही करोगे तो मैं स्कूल को ताला लगा दूँगा। और ताला लगाने के बावजूद भी मैं इसमें सारे 80 के 80 बच्चों को उठा के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मैं करवाऊँगा। सीधी सी बात है, मेरा फंडा सिंपल है। मेरी जब सीईओ साहब से लास्ट आज फाइनली बात हुई मॉर्निंग में, तो उसने वो यकीन बोला कि मैं कुछ ना कुछ, आप वहाँ पे जो पेरेंट्स मीटिंग हमने बिठाई, यहाँ से हमने रेजोल्यूशन बनाई। अब मैं सरपंच वगैरह, डीडीसी, बीडीसी, सीईओ साहब, एडीडीसी साहब को ये फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। उसके बाद 30 तक इनको मैं मोहलत दे रहा हूँ। 30 तक अगर मेरे पास कोई टीचर यहाँ, अगर ये तो टीचर यहीं रहे तो ठीक है, अगर यहाँ से इनको उठाना ही उठाना है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ना ये मुझे चाहिए। 30 है लास्ट डेट इनके लिए। अगर 30 तारीख को नहीं, मैं तो स्कूल में आके विद पेरेंट्स स्कूल को ताला लगेगा और यहाँ के बच्चे सारे उठा के प्राइवेट अकेडमी में एडमिशन करवाऊँगा। बस बात खत्म। क्योंकि हम तो गवर्नमेंट के साथ कुछ कर नहीं सकते, जितना हमसे हो सकता है हम तो कर रहे हैं। लेकिन वक्ती तो जो भी हो, अब फैसला होगा 30 तारीख को ही होगा। 30 तक मेरी तरफ से इनके लिए कि रखा है हुआ कि चलो अगर ये टीचर यहीं रखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रखते तो हमें दूसरे टीचर दीजिए। तो अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम फिर अपनी, तो हमने तो बच्चों को दर-बदर नहीं करना है। मैंने तो खुद के बच्चे यहाँ पे रखे हैं, फिर सारे गरीब लोग हैं, फिर तो अकेडमियाँ तो चलनी है। फिर ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन यहाँ हमारे गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ से हो रही, नहीं हो रही है, कहाँ से होगी? 30 तारीख तक अगर फैसला नहीं लिया गया, यहाँ पर जो टीचर्स यहाँ से उठाए गए उनको वापस यहाँ नहीं भेजा गया, तो स्कूल को ताला मार दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कौठियाल कास्तीगढ़ के लोगों की पुकार है। यहाँ के लोगों की पुकार ये है कि हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। हमारे बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं, इनको पढ़ाई नहीं दी जा रही है, बल्कि पढ़ाई के नाम पर एक धोखा हमारे बच्चों के साथ किया जा रहा है। अरसा दराज से आपने खुद ही देखा हमारे किचन शेड का हाल, सारा कुछ फुटेज आपके साथ पड़ा हुआ है। स्कूल के हालात देखे, सारा कुछ देख लिया आपने, हिसाब किताब। कोई हमारे पास प्ले ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे छोटा सा ग्राउंड है परेल वगैरह पढ़ने के लिए। तो कम अज़ का अगर स्कूल दिया हुआ है गवर्नमेंट ने 20-25 साल से, तो कम अज़ कम इसके ऊपर कोई फंड्स रिलीज़ हो। हमारे टीचर साबित होता है कि हमारे टीचर, हमारा जो स्कूल है डेवलपमेंट में है और हमारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, इससे सीधा नज़र आ रहा है। बाकी आपने वॉशरूम्स का हालात देखा, दूसरी चीज़ों का हालात देखा, वो खुद नज़र आ रहा है। उसके लिए तो गवर्नमेंट को खुद ही सोचना चाहिए। यहाँ पे अब मैं आपको बताता चलूँ कि किचन शेड की जो हालत है वो भी बहुत ही ख़राब है, और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ के जो ये टॉयलेट कम्प्लेक्स है और ये जो वाशरूम है उनकी भी हालत जो है बहुत बुरी है। वहाँ अंदर जाने को तो किसी डंगर को, किसी माल मवेशी को जाने को दिल नहीं करेगा। स्कूल के बच्चे वहाँ अंदर कैसे जा सकते हैं? जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे
वॉशरूम टॉयलेट कम्प्लेक्स जो है उनकी हालत भी बहुत बुरी है। और सीधा सादी बात यह है कि जिस तरह से तालीम के नाम पर देहात के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस सिलसिले में यूटी गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से गुजारिश की जाती है, ख़ास करके हमारे इस खित्ता चिनाब के इस इलाके में जो ये स्कूल हैं, देहाती स्कूल, देहात में जो स्कूल पढ़ते हैं, वहाँ पर जो स्टाफ है बहुत कम है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेंथ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर स्टाफ को मुहैया किया जाए ताकि गरीब आवाम के बच्चे जो देहातों में पढ़ते हैं वो भी किसी काबिल बन सकें। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।